Union Minority Affairs Minister Kiren Rijiju on Wednesday tabled the Waqf Amendment Bill 2025 in the Lok Sabha, seeking to improve the management of Waqf properties and ensure transparency. The bill aims to address complexities in the administration of Waqf properties, promote technology-driven management, and enhance the overall governance of these properties across India. The bill was introduced after extensive consultations by a joint parliamentary committee with over 97 lakh petitions and input from 284 delegations. Key provisions of the bill include allowing only practicing Muslims to dedicate property to Waqf, giving women priority in inheritance, and including non-Muslims on Waqf boards for greater inclusivity. Additionally, an officer above the rank of collector will have the final authority in resolving disputes regarding government properties claimed as Waqf, replacing the current Waqf tribunal system. कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक़्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक़्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वक्फ मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वक्फ लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट्स, बच्चों का राइट, और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। However, the bill has faced strong opposition from several political parties. Critics argue that the government's intervention in the management of Waqf properties is an infringement on religious autonomy. Opposition leaders voiced concerns about the bill's potential to stir controversy over religious issues and undermine the independence of Muslim institutions. Despite the government's assurances that the bill is focused on property management rather than religious matters, the opposition claims that such amendments could lead to unnecessary interference in religious affairs. इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है to disenfranchise the minority communities. आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है, इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है any person showing or demonstrating that he is practicing Islam. देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
कितने दुख की बात है कि भारत, क्या बात कर रहे हो, हिंदू थोड़ी है। भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? The bill also seeks to remove the provision allowing Waqf boards to inquire and declare government properties as Waqf, which some critics argue could lead to the loss of state-controlled land. Moreover, the opposition raised concerns over the role of non-Muslims in the Waqf boards, questioning whether their inclusion would dilute the autonomy of Muslim religious institutions. In response, Rijiju emphasized that the amendments were necessary to bring transparency and address the misuse of provisions in the existing Waqf laws. Union Home Minister Amit Shah defended the bill, stating that the JPC's consultation process was transparent and inclusive, adding that the committee's report had been thoroughly reviewed before tabling the bill. Manish Parab and Muzaif Sheikh for Goa 365.